प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान महनीय विभूतियाँ पूरे देश में कविता की जो पहचान है, ऐसे लोग यहाँ विद्यमान हैं। अलग अलग इनको सुनने का अवसर मुझे भी मिला है, लेकिन ये सारी महनीयता एक ही भूत होकर मुझे आज यहाँ पर प्राप्त होगी, ये मुझे पता नहीं था। और प्रारंभ ही इस कवि सम्मेलन का जो इस माला के सुमेरु थे वहां से हुआ, और फिर इर्द गिर्द की मणियां छिटपुट। हमारे संचालक महोदय जो हमारे परम आदरणीय हैं अंबर जी के शब्दों में वो जादू है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनका कुछ भी करना किसी को अप्रिय नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है, ये क्षमता कम लोगों में होती है। तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि अंबर जी वाला वैशिष्ट कब लोगों में होगा कि व्योम से अब परी नहीं आती। नीचे सीडीओ साहब वगैरह कॉफी भिजवा दो। सीडीओ साहब बस कॉफी। भाव की तस्करी नहीं आती। वाह 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 वाह। शब्द सीधे सपाट हैं मेरे, मुझको जादूगरी नहीं आती। भाई वाह 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 वाह। तो शब्द सीधे सपाट हैं मेरे, मुझको जादूगरी नहीं आती। क्या बात है। यह बीच में मेरी उपस्थिति मात्र एक प्रक्षेप है, इसका औचित्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंच पर जो विराजमान हमारे श्रेष्ठ कवि हैं, इनको हम और अधिक सुन सकें, इसका अवसर मिलना चाहिए। तो 15 मिनट में से मेरा विश्वास है कि 2-3 मिनट में ले चुका हूँ, और शेष में चाहता हूँ कि मैं समर्पित कर दूँ। नहीं, आप क्या बढ़िया कविता पढ़ रहे हैं साहब। आपको तुम्हें लफ्जों की आसानी मुबारक। वाह वाह वाह। देखिए, हमें अपनी मर्यादाओं का भान है, सीमाओं का भान है, इसलिए जो इच्छा हो सके। मैं इसी के मिलते जुलते कुछ शब्द रखता हूँ जी, कि याद रखें अपनी सीमाएं। वाह। याद रखें अपनी सीमाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। क्या बात है, क्या बात है। हम सबके आसपास ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग, कुछ हमारे ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ आजू बाजू होते हैं, और सबकी भूमिकाएं अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमारे लिए कष्टप्रद होती है। तो याद रखें अपनी सीमाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। खुद में है हर व्यक्ति परेशान, खुद में है हर व्यक्ति परेशान, किसको किसका हाल सुनाएं। खुद में है हर व्यक्ति परेशान, किसको किसका हाल सुनाएं। उसको इससे में इंटरेस्ट नहीं, झूला तो झूला कर दिया। मैंने बस मनुहार सहेजे। वाह। मैंने बस मनुहार सहेजे, सब रूठे अब किसे मनाएं। वाह 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 वाह। मैंने बस मनुहार सहेजे, सब रूठे अब किसे मनाएं। भूख बड़ी कातिल है कब तक, भूख बड़ी कातिल है कब तक, लोरी से बच्चे बहलाएं। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। भूख बड़ी कातिल है कब तक, लोरी से बच्चे बहलाएं। और नेगेटिव फोर्सेस इतना एक्टिव हैं, लगता है कि इस युद्ध में विजय होगी जिसकी वो नेगेटिव फोर्स ही होगी। क्या बात है। तो भूख बड़ी कातिल है कब तक, लोरी से बच्चे बहलाएं। अंधियारों में जंग छिड़ी है, अंधियारों में जंग छिड़ी है, क्या बात है। आओ एक कंदील जलाएं। अरे वाह भाई वाह वाह। अंधियारों में जंग छिड़ी है, वाह 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 वाह। आओ एक कंदील जलाएं। याद रखें अपनी सीमाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह।
वाह वाह विष्णु। यहाँ पर अभी प्रेम के भाव और गीत यही है। अपनी उस ऊंचाई तक पहुंच रहे थे कि हम सब उसमें अवगाहन कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। प्रेम के विषय में बहुत सारी बातें कही गई और कही जाती हैं। प्रेम क्या है, इसको मैं भी कहने का प्रयास करता हूँ। प्रतिष्ठा प्रेम की कुछ है पृथक, जग में उजागर है। प्रतिष्ठा प्रेम की कुछ है पृथक, जग में उजागर है। प्रेम क्या है? सुकोमल भावनाओं की छलकती एक गागर है। सुकोमल भावनाओं की छलकती एक गागर है। अधिक या अल्प में कुछ भी यहाँ अंतर नहीं होता। अधिक या अल्प में कुछ भी यहाँ अंतर नहीं होता। तृषा जिसको युगों से है, उसे एक बूंद सागर है। तृषा जिसको युगों से है, उसे एक बूंद सागर है। एक मुक्त को पढ़ता हूं। अमावस केश में फैली वह विषय जिस पर कि पक्ष प्रतिपक्ष दोनों खूब सुनने को मिला मंच पर। मैं भी स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। गजेंद्र प्रियांशु जी। अमावस केश में फैली वदन पर चांदनी उजली। वाह वाह। अमावस केश में फैली वदन पर चांदनी उजली। दहकते होठ हैं या है अवां, बिंदिया है या बिजली। अमावस केश में फैली वदन पर चांदनी उजली। दहकते होठ हैं या है अवां, बिंदिया है या बिजली। पुरुष से पा निमंत्रण प्रेम का ऐसा लगा जैसे। पुरुष से पा निमंत्रण प्रेम का ऐसा लगा जैसे। प्रकृति स्वीकार कर श्रृंगार कर अभिसार को निकली। वाह 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 वाह। प्रकृति स्वीकार कर श्रृंगार कर अभिसार को निकली। अमावस केश में फैली वदन पर चांदनी उजली। एक छोटा सा प्रसंग, आदेश हो तो प्रसंग ये है कि एक बार जो हमारे प्रेम के आदर्श बोध श्री कृष्ण हैं और उनके प्रेम पात्र भूता राधा, तो राधिका और कृष्ण को लेकर एक बार रुक्मिणी के मन में एक विचार है। ये पंक्तियां मुझे स्मरण इसलिए हो आई क्योंकि विष्णु जी के गीत में मैंने अभी गौर से सुना तो बड़ी बारीकी से सूक्ष्मता से इसका वर्णन था। तो कुछ उस विषय के इर्द गिर्द स्पर्श की कोशिश करता हूं। तो राधा और कृष्ण, रुक्मिणी ने द्वारकाधीश से ये कहा, जब आप वृंदावन में थे तो आपको वृंदावन बड़ा प्रिय था। ग्वाल बालों को लेकर आप चले जाते थे और आपको मुरली भी बड़ी प्रिय थी, लेकिन सबसे प्रिय तो शायद राधिका थी। क्या आप बताएंगे कि इन तीनों में सबसे प्रिय कौन था? तो दो छंद हैं छोटे छोटे, जिसमें एक में रुक्मिणी का प्रश्न है और दूसरे में कृष्ण का उत्तर जो मेरी कल्पना से। तो गोप वृंद, थोड़ा सा इसका बढ़ाएंगे।
गोप वृंद ग्वाल बाल संग ले किए धमाल, गोप वृंद ग्वाल बाल संग ले किए धमाल, गोप अंगना जो बनी प्रेम की आराधिका। गोप वृंद ग्वाल बाल संग ले किए धमाल, गोप अंगना जो बनी प्रेम की आराधिका। शीतल समीर मंद मंद छू रहा था जिन्हें, कुंज की लताएं बनी प्रेम तत्व साधिका। वाह। शीतल समीर मंद मंद छू रहा था जिन्हें, कुंज की लताएं बनी प्रेम तत्व साधिका। तो रागिनी सुधामयी बिखेरती जो चारों ओर, रागिनी सुधामयी बिखेरती जो चारों ओर, प्रेम भरी मुरली थी देह बोध पाधिका। रागिनी सुधामयी बिखेरती जो चारों ओर, प्रेममयी मुरली थी देह बोध पाधिका। पूछ रही कृष्ण से, पूछ रही कृष्ण से प्रिया बताइए तो नाथ, कौन प्रिय वृंदावन मुरली की राधिका। पूछ रही कृष्ण से प्रिया बताइए तो नाथ, कौन प्रिय वृंदावन मुरली की राधिका। अब एक कठिन प्रश्न था जिसका कि उत्तर रुक्मिणी को देना था, श्री कृष्ण को। मेरे विचार से श्री कृष्ण क्या उत्तर दे सकते थे वो मैंने अपनी कल्पना से एक छंद में कहने का प्रयास किया कि रुक्मिणी मुझे तो एक एक रज कणिका भी, रुक्मिणी मुझे तो एक एक रज कणिका भी, व्रज की लताएं गुल्म गोप गाय भागई। वाह 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 वाह। रुक्मिणी मुझे तो एक एक रज कणिका भी, व्रज की लताएं गुल्म गोप गाय भागई। वृंदावन मुरली या राधिका में प्रिय कौन, वृंदावन मुरली या राधिका में प्रिय कौन, बात इतनी सी मेरी मति उलझा गई। तो वृंदावन मुरली या राधिका में प्रिय कौन, बात इतनी सी मेरी मति उलझा गई। तीनों, अब उत्तर उनका सुने, को तीनों में किसी से न्यून कोई भी नहीं है, और तीनों में किसी से न्यून कोई भी नहीं है, और तीनों एक दूसरे की गति समझा गई। तीनों में किसी से न्यून कोई भी नहीं है, और तीनों एक दूसरे की गति समझा गई। कि वृंदावन था तो मिली बांस की मुरलिया थी, वृंदावन था तो मिली बांस की मुरलिया थे, मुरली ने छेड़ी तान राधिका जी आ गई। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। वृंदावन था तो मिली बांस की मुरलिया थी, मुरली ने छेड़ी तान राधिका जी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।